ये लास्ट है इसमें ना। जी इतना ही ये पार्ट ठीक। रहेगा जो यहाँ से अपने को देखना है बस इतने पार्ट के अंदर। कल की क्लास के अंदर हमने देख लिया था कि कौन कौन से टॉपिक्स हम इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं और किस वे में करने वाले हैं, सब टॉपिक क्या थे उनके, वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अब इसी कोर्स को हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग होगा। जैसे यहाँ पे सिलेबस के अंदर अपना टॉपिक था पहला, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। इसी टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। इसके अंदर बेसिक ऑफ मार्केटिंग, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, चैनल्स, ओवरव्यू, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखेंगे कि ये चीज़ होती क्या है, कैसे हम इसको यूज करते हैं। सबसे पहले मार्केटिंग की कल हमने बात कर ली थी कि मार्केटिंग अपनी एक प्रमोशन या मतलब जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस सेल करोगे उसके लिए प्लान क्रिएट करना, उसको सेल करना, सेल के बाद उसका फीडबैक लेना, ये सारी चीज़ें कवर होती है मार्केटिंग के अंदर। मार्केटिंग आप किसी भी एक ब्रांड्स का कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट का कर सकते हैं, एक सर्विस का कर सकते हैं। मतलब मेन यही होता है कि आप अपने बिजनेस में कैसे रिवेन्यू को जनरेट कर पा रहे हैं, वो मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग इम्पोर्टेंट क्यों होती है? इसके थ्रू आप रिवेन्यू वगैरह भी काफ़ी जनरेट कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दूसरे कस्टमर के बारे में बता सकते हैं। अब मार्केटिंग पहले कैसे कैसे इवोल्व हुई ये डिजिटल मार्केटिंग के टाइम में, जैसे सबसे पहले बात करें, इसको हम इसमें इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे बाद में इन सभी चीज़ों को। सो मार्केटिंग का हम इतना ही कह सकते हैं कि कोई भी आपका प्रोडक्ट है, कोई भी आपका सर्विस है, उसको सेल करना एक मेन मोटिव होगा अपना। प्रोडक्ट को इनिशियल स्टेज जहाँ से हम उसकी प्लानिंग क्रिएट करेंगे, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट रहेगा, उसके बाद उसको कितने प्राइसिंग पे रखना है, उसके बाद उसको कैसे मार्केट में लेके आना है, कौन सी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, सारा काम अपना मार्केटिंग के अंदर आता है। अब पहला टॉपिक आता है, दैट इज़ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। जब हम व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो मार्केटिंग तो सेम होती है, जो हम पहले मार्केटिंग करते थे वो सेम होती है। पहले हम ट्रेडिशनल करते थे कि जैसे बैनर छपवा दिया हमने, एक अपनी शॉप के बाहर कोई पोस्टर लगवा दिया जो अपने पर्टिकुलर एरिया लोकेशन उसके अंदर हम पोस्टर छपवा दिए। बट धीरे धीरे जैसे सोशल मीडिया का इवोल्यूशन हुआ तो अपने यहाँ पे जो मार्केटिंग थी वो ऑनलाइन होने लग गई। सो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे देख सकते हैं, प्रमोटिंग प्रोडक्ट टू सर्विस या ब्रांड्स यूजिंग द इंटरनेट। सो इसकी एक मेन सी डेफिनेशन आती है कि सिंपल वर्ड में जब हम बात करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली हम इंटरनेट का और जितने भी अपने ऑनलाइन टूल्स होते हैं उनका यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस और अपनी ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जैसे हम मेथड यूज करते थे लाइक न्यूज़पेपर, टीवी, डिजिटल टीवी, इन चीज़ों को छोड़ के, ट्रेडिशनल मेथड लाइक टीवी, न्यूज़पेपर को छोड़ के डिजिटल मार्केटिंग में हम प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं। वो प्लेटफॉर्म अपने वेबसाइट हो सकती है, वो सोशल मीडिया, ईमेल्स, ऐप्स। यानी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर हम यूज कर रहे थे न्यूज़पेपर का, टीवी का, और आज के टाइम में जब हम बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में तो हम प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे। वो प्लेटफॉर्म अपने वेबसाइट हो सकते हैं, सोशल मीडिया हो सकते हैं, ईमेल हो सकती है, ऐप्स हो सकती है। जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आप कोई भी एक बेकरी चला रहे हो, यानी आप एक खुद के पास एक बेकरी की शॉप है। अब आप इंस्टाग्राम के ऊपर बेकरी के जो भी आपके प्रोडक्ट्स होंगे, जो भी आपके केक्स की पिक्चर होगी, उनकी आप सोशल मीडिया यानी इंस्टा, फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं और गूगल एड से अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे बेस्ट बेकरी नियर मी, सपोज आप गुड़गांव में अपनी बेकरी चला रहे हैं, तो गुड़गांव के आसपास के जितने भी एरिया होंगे उनमें अपनी बेकरी की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि बेस्ट बेकरी नियर में, इस टाइप से करके। तो आसपास के जितने भी एरिया के पीपल्स होंगे वो उसको देखेंगे एंड दे कैन कांटेक्ट विद यू। इसी हिसाब से आप, जो कस्टमर आपके पास आ गए, यानी यानी किसी ने आपके प्रोडक्ट परचेज कर लिया आपकी शॉप से, तो आप उनको प्रमोशनल ईमेल भेज सकते हैं और उनको केक्स के रिगार्डिंग कुछ फेवरेबल टिप्स भेजते हैं, तो ईमेल मार्केटिंग। सो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है डिजिटल मार्केटिंग का। सबसे पहले यानी आप बेकरी ऑन कर रहे हैं तो बेकरी के फोटो, बेकरी में जो केक प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी फ़ोटो आप सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं और आसपास के जो भी कस्टमर आपको सर्च करेंगे तो उसके लिए प्रॉपर कीवर्ड पे आप अपनी वेबसाइट या फिर अपने लैंडिंग पेज या फिर अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ताकि सर्च करें तो अपना बिजनेस आए
और ईमेल मार्केटिंग के थ्रू जो आपके पास कस्टमर है, जो आपके पास इंक्वायरी आई है, उन इंक्वायरी को आप प्रमोशनल मैसेज या प्रमोशनल काइंड ऑफ थिंग्स भेजना स्टार्ट कर देते हैं। सो ये बेसिक सा होता है डिजिटल मार्केटिंग का। अब इसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग होती है वो बिजनेस को कनेक्ट करती है किसके साथ? कस्टमर के साथ। सेम काम होता है मार्केटिंग के अंदर। जब लोकल मार्केटिंग करते हैं तो एक बिजनेस ओनर किसी कस्टमर के पास जाता है कि हम ये प्रोडक्ट या ये सर्विस ऑफर कर रहे हैं। तो इन द सेम वे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी बिजनेस होंगे वो कस्टमर के साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है। और ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करेगी? वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल, ऐप, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप ऑटोमेशन और गूगल माई बिजनेस, इन टाइप के मल्टीपल जितने भी अपने प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पे काम करेगी जो ऑनलाइन काम करते हैं। सो अभी हमने बात कर ली है कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, और अब हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है। लाइक हम क्यों डिजिटल मार्केटिंग को यूज करते हैं डे बाई डे। सर आपका वॉइस कट कट कर आ रहा है। जैसे हम बात करते हैं वाई इज डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट। डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है? सर आपका वॉइस कट कट कर आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है। लाइक वाई इज डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट, कि आप डिजिटल मार्केटिंग को क्यों यूज करें। दैट्स द मेन पॉइंट, कि जो डिजिटल मार्केटिंग होती है उनको क्यों यूज करें कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग के अंदर देखते हैं तो पहला पॉइंट इसके अंदर आता है कि इसमें आप रीच मोर पीपल, यानी विद द इंटरनेट, इंटरनेट के साथ आप किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर आपके एरिया में हो या आपके एरिया से बाहर हो, आप किसी के साथ भी ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई भी स्मॉल शॉप है दिल्ली के अंदर, वो अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस को वो आउट ऑफ दिल्ली भी बेच सकती है और आउट ऑफ कंट्री भी बेच सकती है। यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, दूसरे कंप्लीट कंट्री से लेके वो दूसरी कंट्री में भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। सो इन दिस वी कैन से दैट कि रीच मोर पीपल का एक एडवांटेज होता है कि इसमें कोई भी ग्लोबली कनेक्ट कर सकता है, एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ प्रोडक्ट बेच सकता है, एक बिजनेस अपने बिजनेस के प्रोडक्ट्स को आउट ऑफ द कंट्री भी सेल कर सकता है। दूसरा आता है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव इसको हम सेव मनी के रूप में भी कह सकते हैं। सो क्या फ़ायदा होता है इसका? जैसे यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग आर चीपर देन ट्रेडिशनल एड्स, मीन्स डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट लेस देन ट्रेडिशनल मेथड। जो डिजिटल मार्केटिंग होती है अपनी, वो आपको जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मेथड होता है उसके बहुत ज़्यादा सस्ती होती है। एक एग्जांपल लेते हैं कि जो फेसबुक एड्स होता है, फेसबुक एड्स के अंदर आप जस्ट 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। कंपेयर टू द फेसबुक एड्स, जब आप किसी भी एक न्यूज़पेपर में अपनी एड छपवाने जाते हो तो दे विल कॉस्ट यू हाई अमाउंट, काफ़ी अमाउंट वो चार्ज करते हैं। तो हम कह सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर या टीवी में आप एड चलाओगे तो दे विल कॉस्ट यू मच मोर देन, बट ऑन द फेसबुक एड्स या गूगल एड्स मिनिमम आप 84 रुपीज़ फेसबुक एड से स्टार्ट कर सकते हो पर डे के बेस पे। सो दूसरा फैक्टर्स हम कह सकते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, यहाँ पे आप अपने पैसे बचा सकते हैं। द थर्ड पार्ट आता है क्विक रिजल्ट। क्विक रिजल्ट या इंस्टेंट रिजल्ट इसको हम कह सकते हैं। मीन्स यू कैन सी वट वर्किंग राइट वे, लाइक जिस पे भी आप काम कर रहे हैं। सपोज आपने एक यूट्यूब की वीडियो ऐड करी, आपने एक यूट्यूब पे वीडियो को पोस्ट करा, तो तुरंत उसका आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो पे कितने व्यू आए हैं, मेरी वीडियो कितनी ग्रो हुई है, कितना वॉच टाइम गेन हुआ है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। तो क्विक रिजल्ट का मतलब यही होता है कि इसके अंदर जैसे ही आप उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं, आपके पास तुरंत रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। फेसबुक ऐड पे कोई भी एक कैंपेन को रन करते हो तो फेसबुक एड्स पे कैंपेन रन करने के बाद आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर लीड्स आनी स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर आता है टारगेट द राइट ऑडियंस। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, उसमें आप प्रॉपर कीवर्ड या प्रॉपर उस चीज़ को ऑप्टिमाइजेशन करके जो उस प्रोडक्ट या सर्विस के रिलेटेड जो आपकी राइट ऑडियंस है, केवल आप उन्हीं को वो अपना प्रोडक्ट या सर्विस दिखा सकते हैं।
उससे बेनिफिट क्या होगा? उससे बेनिफिट ये होगा कि जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस देखेंगे वो पहले से उस चीज़ में इंटरेस्टेड है, और इंटरेस्टेड के साथ दे कैन डेफिनेटली परचेज योर प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी एक योगा मैट सेल कर रहे हैं। अब योगा मैट को हम केवल टारगेट कर सकते हैं जो कि फिटनेस के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट होता है। क्यों हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए अपने बिजनेस के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, ये चीज़ें होती है। पहला आता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। दूसरा आता है कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मार्केटिंग। इसमें बहुत कम कॉस्ट इफेक्टिव होता है। फेसबुक एड्स के थ्रू 84 रुपीज़ समथिंग आप पर डे में ऐड स्टार्ट कर सकते हैं। इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलता है। आपको ये वेट नहीं करना पड़ेगा कि मैंने आज ऐड चलाई है तो मेरे को 5 दिन बाद रिजल्ट आएंगे। आपको तुरंत रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाता है। आप अच्छी ऑडियंस को, खुद की जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रख रही है, उसको चूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये बेनिफिट होता है। कोई भी क्वेश्चन आपका व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग और क्यों इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, तो पूछ सकते हैं। आसिफ, इससे आवाज आ रही है ना प्रॉपर? साहिल। यस सर। जी सर, आ रही है। हम्म, ठीक। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आता है अपना डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग। दोनों के बीच में हमने देख लिया कि कौन सी मार्केटिंग क्या होती है। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम ऑनलाइन टूल्स का यूज करके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके हम मार्केटिंग करते हैं। कंपेयर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में लोकल जो अपना चलता है, पर्सन टू पर्सन भी कर सकते हैं, या फिर हम वैसे कर सकते हैं न्यूज़पेपर या टीवी एड्स के अंदर। दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। पहला जो डिफरेंस आता है दैट इज़ द रीच का डिफरेंस आता है। मतलब क्या होता है कि डिजिटल मार्केटिंग के पास ग्लोबल रीच होती है। यानी ग्लोबल रीच का मतलब आप कहीं भी इसको टारगेट कर सकते हैं, कम वर्ल्ड वाइड या फिर पैन इंडिया या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। बट ट्रेडिशनल क्या होता है? लोकल होता है। अब कैसे होता है? जैसे आप कोई भी एक ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट पे, या फिर कहीं पे भी अपनी वेबसाइट के ऊपर एक ब्लॉग पोस्ट लिखा, उसको कोई भी देख सकता है। बट न्यूज़पेपर उसी को जाएगा जिसने उसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है, या फिर एक जहाँ न्यूज़पेपर की सर्विस है, उन्हीं एरिया तक वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो उसकी रीच है दैट इज़ द ग्लोबल। आप कोई भी एक वीडियो शूट करते हो तो उस वीडियो को भी आप पैन इंडिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग के जरिए। दूसरा आता है कॉस्ट का फैक्टर। कॉस्ट का फैक्टर डिजिटल मार्केटिंग अफोर्डेबल होती है देन कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मार्केटिंग। क्योंकि एक कोई भी छोटा बिजनेस या फिर कोई भी एक बिजनेस है, वो अपने बिजनेस की प्रमोशन कर सकता है केवल 500 रुपये या फिर 1000 रुपये पर डे से। और इफ़ यदि हम टीवी एड्स की बात करते हैं या फिर न्यूज़पेपर की बात करते हैं, दे विल कॉस्ट यू मच मोर अमाउंट। तीसरा पॉइंट आता है इसके अंदर इंटरेक्शन। इंटरेक्शन की बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग हमेशा अलो करती है कि आप कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरेक्शन का मतलब होता है कि वो मैसेज के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो लाइक के थ्रू, वो कमेंट के थ्रू, वो फॉलोअर के साथ किसी वे में भी अपने साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो होता है इंटरेक्शन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज़ वन वे कम्युनिकेशन। ये इसके अंदर आप केवल अपनी बात लोगों को बता सकते हैं। हम देखिए इंटेक्शन में दो चीज़ होती है कि डिजिटल मार्केटिंग को हम बाई डायरेक्शनल कह सकते हैं और ट्रेडिशनल मार्केटिंग को हम वन वे कम्युनिकेशन कह सकते हैं। ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपके पास एक मैसेज किया व्हाट्सएप के ऊपर, आप तुरंत मेरे को रिप्लाई कर सकते हैं। यानी मैं भी आपसे बात कर सकता हूँ, आप भी मेरे से बात कर सकते हैं। अब मैंने एक न्यूज़पेपर पे एक ऐड छपवा दी, उसको मैंने प्रमोट कर दिया, उसमें केवल मैं अपने ही फीचर्स को हाईलाइट कर रहा हूँ। टीवी के अंदर मैं कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, तो केवल उसमें मैं अपनी ही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है वो अपनी एक वन वे कम्युनिकेशन होती है, और डिजिटल मार्केटिंग जो हम यूज करते हैं दैट इज़ द बाई डायरेक्शनल। यानी दोनों तरफ से कस्टमर भी अपने पास रिप्लाई कर सकता है और हम भी उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट इफेक्टिव के साथ साथ इसके साथ बहुत ज़्यादा एंगेजिंग है, क्योंकि इसमें कस्टमर डायरेक्ट किसी बिजनेस, किसी एक कंपनी के साथ जुड़ रहा है।
अब हम आगे चलते हैं, आगे आते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिनका हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर यूज करते हैं और कैसे करते हैं। ऐसा नहीं होता कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक ही कंपोनेंट सबसे ज़्यादा रोल प्ले करेगा देन कंपेयर टू अदर कंपोनेंट्स। हर कंपोनेंट्स का अपने आप में एक अलग अलग यूज होता है। सपोज आप एसईओ कर रहे हो तो एसईओ का एक अलग यूज है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक अलग यूज है। तो सभी कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन करके एक कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग बनती है। सो वन बाय वन देखते हैं कि ये चीज़ें होती क्या है। सबसे पहले आता है, कंपोनेंट क्या होता क्या कह रहे हो? की कंपोनेंट क्या होता है सर डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग कंपोनेंट्स या फिर इसके हम कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग टूल्स भी कह सकते हैं जिनके थ्रू हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। मेन वही होता है कि कौन कौन से मेथड्स हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आता है एसईओ। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो कल की वीडियो में हमने बात की थी इन सारे कंपोनेंट्स की वन बाय वन। एक बार फिर से इसको रिकैप कर लेते हैं कि चीज़ें होती क्या क्या है। बेसिक एसईओ हेल्प like website appear on the top of the search Google search. Like there are the multiple kind of the search engine like Google, Yahoo, Bing, Microsoft. So multiple अपने search engine है। उन सर्च इंजन के अंदर आपकी वेबसाइट किसी भी सर्च टर्म के ऊपर जो आपके बिजनेस के रिलेटेड जो सर्च टर्म है, जो क्वेरी है, उन पे रैंक होती है। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक बुक स्टोर है जो अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहा है लाइक बेस्ट बुक फॉर कीवर्ड, और इट कैन बी बेस्ट बुक फॉर लाइक इंजीनियरिंग स्टूडेंट। इस हिसाब से वो इन कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहा है, तो गूगल के अंदर कल को जाके रैंक होगी और उसके थ्रू उसको बिजनेस आएगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि बेस्ट किड बुक्स, ये अपना एक छोटा सा एग्जांपल, ये कीवर्ड है। इस कीवर्ड को जैसे ही हम गूगल के अंदर जैसे टाइप करते हैं बेस्ट किड्स बुक, तो अपने पास काफ़ी रिजल्ट आता है कि जितने भी यहाँ पे लिस्टेड रिजल्ट हैं इन सब ने अपनी वेबसाइट को एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे ऑप्टिमाइज किया हुआ है, तब इनकी वेबसाइट यहाँ पे रैंकिंग हो रही है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होती है। ये हम एसईओ के थ्रू कर सकते हैं जितनी भी चीज़ें होती हैं अपने। सो एसईओ का काम यही होता है कि आप अपने जो वेबसाइट है उसको सर्च टर्म के ऊपर रैंक करवाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर्स आता है पीपीसी, दैट इज़ द पे पर क्लिक एड्स। ये भी एक अनोदर फैक्टर्स होता है पीपीसी का। पीपीसी में आप जब भी पे करते हैं पैसे, जब कोई भी पर्सन, कोई भी यूजर्स आपकी एड्स पे क्लिक करता है तब आप उनको पैसे पे करेंगे, अदरवाइज आप कोई भी उनको अमाउंट पे नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक वेडिंग फोटोग्राफर है, वो अपनी गूगल एड्स को रन कर रहा है एक कीवर्ड के ऊपर, बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर्स नियर्स मी। उसने जैसे टाइप किया यहाँ पे गूगल के अंदर आके बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर नियर मी, इस कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट पे पीपीसी चला रहे हैं, वो गूगल एड्स चला रहे हैं। अब उस पर जब कोई भी एंटर करता है तो स्पॉन्सर्ड के जो रिजल्ट आते हैं, जैसे यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड लगा लो आप यहाँ पे, आपने जस्ट नॉर्मली कीवर्ड को एंटर किया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो आपके यहाँ पे स्पॉन्सर्ड के रिजल्ट आते हैं। अभी इसमें ना वो है, ये स्पॉन्सर्ड के रिजल्ट आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं पीपीसी के थ्रू। यानी आप अपने बिजनेस या अपनी जो प्रोडक्ट या सर्विस कर रहे हो उनको एक कीवर्ड पे ऑप्टिमाइज करके उस पर पीपीसी कर रहे हो। अब जब भी कोई इन पे क्लिक करेगा तो आपके अकाउंट से पैसे कटने स्टार्ट हो जाएंगे। ये होती है पीपीसी। अलग दूसरी अगली चीज़ आती है दैट इज द कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिजिटल मार्केटिंग में। बिना कंटेंट के हम कुछ नहीं कर सकते, तो कंटेंट मार्केटिंग अपनी इंपॉर्टेंट होती है। कोई से भी फील्ड में आप काम कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, सभी फील्ड्स के अंदर कंटेंट मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस होती है।
कंटेंट मार्केटिंग इन्वॉल्व्स करती है यूजफुल इंफॉर्मेशन या फिर हेल्पफुल कंटेंट टू अट्रैक्ट द कस्टमर, कि हम इसके अंदर अपनी ऑडियंस तक एक अच्छा कंटेंट जो उनको हेल्प कर सके उस टाइप का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, और उस कंटेंट पे जो अपनी ऑडियंस होती है वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं यहाँ पे कि कोई भी एक क्लॉथिंग स्टोर है, कोई भी एक कोई भी क्लॉथिंग स्टोर होती है वो अपने पिक्चर को अपडेट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कि हमारे पास नए डिजाइन्स आ गए, हमारे पास नए नई फुटवियर्स आ गए, अलग अलग टाइप के जो उनके प्रोडक्ट है उनको प्रोडक्ट लाइक प्रमोट कर सकते हैं ऑन द सोशल मीडिया। बढ़िया सा कैप्शन लिख के, बढ़िया सा एक जो कैची हेडलाइंस होती हैं उनका यूज करके वहाँ पे प्रमोशन कर सकता है। जैसे कोई भी एक ट्रेवल एजेंसी होती है वो अपना ब्लॉग लिख सकती है कि टॉप 10 बीच इन इंडिया। अब क्या होगा कि इस ब्लॉग से गूगल पे रैंक होने स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ से जब ट्रैफिक आएगा तो जो ये ब्लॉग लिख रही है वो भी ट्रेवल एजेंसी है, उसके पास जो यूजर्स इस ब्लॉग को पढ़ रहे हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेवल एजेंसी के पास। अब अगला फैक्टर आता है डेट इज द सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है? सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर हम प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, और इनके थ्रू हम कस्टमर को कहते हैं कि आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने का वे हो सकता है चाहे वो डायरेक्ट मैसेज के साथ अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर वो फॉलोअर के बेस पे या फिर कमेंट के बेस पे अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी क्लॉथिंग स्टोर अपने नई फीचर्स को अपलोड कर सकता है सोशल मीडिया के ऊपर। कोई भी आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस ऑफर कर रहे हो तो उसके रिलेटेड क्रिएटिव क्रिएट करके ऐड कर सकते हो। आपने कोई कैंपेन रन किया, उसका अच्छा रिजल्ट आया तो उस कैंपेन को एक अच्छे से लेआउट में डिफाइन करके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं। अगला जो पार्ट आता है दैट इज द ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए एक अच्छा वे माना जाता है। क्यों माना जाता है? ये बेसिकली जब भी आप किसी कस्टमर के पास कॉल करते हो तो माइट भी वो पिक करे या ना करे, लेकिन मोस्टली टाइम वो पिक नहीं करते हैं और उनको थोड़ा ऑफ वर्ड सा भी फील होता है। बट जब हम अपने प्रोडक्ट या जब हम अपनी इंडस्ट्री के कुछ इन्फॉर्मेशन उसको ईमेल पे भेजेंगे तो वो ना तो ऑफवर्ड फील होगा। यदि आप ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं कि दिन में 5 ईमेल भेज रहे हैं, 6 ईमेल भेज रहे हैं, उस टाइम वो ऑफवर्ड हो सकता है। बट एक प्रॉपर फ्लो के अंदर, प्रॉपर एक नॉर्मल चीज़ के अंदर आप चीज़ों को सेंड करोगे मेल्स को तो वहाँ पे कोई भी ऑफवर्ड काइंड ऑफ द थिंग्स नहीं होंगी, और उस पर्टिकुलर कस्टमर के माइंड में आपकी ब्रांड्स के लिए एक प्रेजेंस भी क्रिएट हो जाएगी कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर ये कंपनी ये इस टाइप की सर्विस ऑफर करती है। सो ईमेल मार्केटिंग होता है वो एक अच्छा वे होता है जिसमें हम अपने कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी एक स्टोर होता है जो सेल्स का अलर्ट भेज रहा है, कोई भी एक इंफॉर्मेशनल अपडेट्स भेज रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। सर एक क्वेश्चन था, हाँ बताओ। बोले सर ईमेल मार्केटिंग का यूज हो रहा है? यूज हो रहा है? हेलो, क्या कह रहे हो? मेल मार्केटिंग का यूज हो रहा है? मतलब ईमेल मार्केटिंग का यूज अभी हो रहा है फिलहाल? देखिए आज भी आपके टाइम आज भी देखते हो ना, तो कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोफेशनल पर्सन है वो डेली एक बार सुबह अपनी मेल को चेक करता है कि कौन सी मेरे पास ईमेल आई है, कौन कौन सी। आप भी करते होंगे अपने एंड से कि कौन कौन सी मेल्स आई है। अब किसी प्रोडक्ट या सर्विस में आप इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली चांस है कि उसकी ईमेल आप देखोगे। और ईमेल जब आप लिखते हो तो उसके अंदर किस टाइप की आप सब्जेक्ट लाइन लिख रहे हैं, किस टाइप की कंटेंट लिख रहे हैं, जो फ्रंट में जो ईमेल में जो दिखाई देता है वो कैसा लिख रहे हो। और ईमेल मार्केटिंग आज भी काफ़ी यूज में हो रहा है मोस्टली। लाइक जब हम एक क्लाइंट अपने पास आ गया, उसने 5 बार फ़ोन नहीं उठाया, तब हम उसको ईमेल मार्केटिंग सेंड करते हैं डेली बेसिस पे कुछ इंफॉर्मेशनल टिप्स, और वहाँ से कुछ परसेंट क्लाइंट होते हैं वो कन्वर्जन आ जाता है। मतलब आज भी ईमेल मार्केटिंग काफ़ी इन डिमांड्स में है।
अब आगे चलते हैं। अगला आता है मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग भी आज पीसीसी का और क्या कह रहे हो? पीसीसी और एक बार सर पीसीसी वो है ना, तो और एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? पीपीसी यही होता है, वो अपनी गूगल एड्स के थ्रू रन करते हैं। जब भी आपकी एड्स गूगल के अंदर किसी भी कीवर्ड पे दिखाई देती है, तो यहाँ पे जो भी स्पॉन्सर टाइप के जितने भी आ रहे हैं, ये सारे पीपीसी के थ्रू आ रहे हैं। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो इस पर्टिकुलर कंपनी के जो गूगल एड्स का अकाउंट है उस पर 1 क्लिक काउंट हो जाता है, और वहाँ से उसकी जो सीपीएम होती है, अपनी कॉस्ट पर क्लिक जो अपनी होती है, वो अमाउंट वहाँ पे कट जाता है। सीपीसी जो उसका होगा, अमाउंट उनके अमाउंट क्यों कट हो जाते सर? वो चला रहे हैं ना इस ऐड को, जो भी बिजनेस ओनर्स है। जो कैंपेन ये कैंपेन कह रहा है कि मैं मेरी एड्स दिखाओ आप, और जब एड्स जितने लोगों को दिखाई देगी पर क्लिक के हिसाब से उसका जो सीपीसी डिसाइड होता है, उसके हिसाब से अमाउंट कटती है। अब अगला फैक्टर्स आता है, डेट इज़ द मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग क्या होता है कि इसके अंदर आप कस्टमर को, जो भी आपके यूजर्स होते हैं, उनको उनके फ़ोन के द्वारा एंगेज करते हैं। एंगेज कर सकते हैं आप उनको एसएमएस के थ्रू या ऐप नोटिफिकेशन। ऐप नोटिफिकेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप किसी भी कंपनी का ऐप डाउनलोड करते हैं, तो उसमें आपके पास नोटिफिकेशन आती है कि कुछ मोटिवेशनल नोटिफिकेशन आ गई, कुछ कोर्स के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आ गई, या कुछ भी आ गई, तो वो अपनी ही मार्केटिंग कर रहे हैं कि आपका उस पर्टिकुलर कंपनी का नाम आपके दिमाग में आता रहे। जैसे कई बार जो कंपनी होती है, स्विगी होती है, जेप्टो हो गई है, ये ऑफर्स भी आपको देते हैं कि आज का ये ऑफर है, आज ये अपडेट्स हैं। तो जितने भी अपने ग्रोसरी ऐप होते हैं वो वीकली डिस्काउंट भी आपको देते हैं। वो सारे ऐप्स की ही नोटिफिकेशन आती है। तो ये मोबाइल मार्केटिंग के अंदर आता है। ठीक है, कि आप एसएमएस के थ्रू या फिर जो आपका ऐप है उसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस की नोटिफिकेशन को सेंड कर सकते हो। सो ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, किस किस वे से हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। आगे जो आता है टाइप ऑफ द मार्केटिंग आता है, इसको आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली दो टाइप ही होती है, एक होती है इनबाउंड, दूसरी होती है आउटबाउंड। इनबाउंड का मतलब यही होता है कि कस्टमर आपके पास खुद चल के आ रहा है, और आउटबाउंड हो रहा है कि आप कस्टमर को खुद रीच कर रहे हैं। इनबाउंड के अंदर जो आप कस्टमर को रीच कर रहे हैं, वो एक यूट्यूब चैनल पे अपनी वीडियो को क्रिएट कर दी, वहाँ से देख के आपके पास कस्टमर आ रहा है। आप कोई भी उनको ईमेल वगैरह लिख रहे हैं, उसके थ्रू आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं। जितने भी चीज़ें होती हैं ईमेल के थ्रू, तो आउटबाउंड के मेथड आ जाएगा, जैसे कोल्ड कॉल हो गया, कॉल ईमेल हो गया, या फिर जो भी आप फेसबुक वगैरह पे ऐड दिखा रहे हैं, वो भी एक टाइप की पुश टाइप की सर्विस होती है कि इस पर्टिकुलर कस्टमर को मेरी ऐड ज़बरदस्ती दिखनी चाहिए। तो ये सारी अपनी आउटबाउंड के अंदर आती हैं। सो कभी भी जब भी हम अपने बिजनेस को रन करते हैं, तो बिजनेस के अंदर यदि इनबाउंड लीड्स का अपने पास फ्लो अच्छे से क्रिएट हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा बिजनेस ग्रो होता चला जाता है। क्योंकि वहाँ पे लीड्स का फ्लो होता है, वो प्रॉपर एक मेंटेन होता है कि डे बाय डे अपनी लीड्स प्रॉपर आ रही है। ठीक है, अब जैसे इनबाउंड मार्केटिंग के अंदर डेफिनेशन में देख सकते हैं कि फोकस ऑन अट्रैक्टिंग कस्टमर थ्रू वैल्यूएबल कंटेंट और एक्सपीरियंस। इट पुल कस्टमर इन रादर देन पुशिंग एड्स। ये ऑटोमेटिकली कस्टमर को, जैसे आप किसी भी एक सोशल मीडिया पे आप रील देख लिया, आप रील बना लिया आपने, और उसके थ्रू आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं। यूट्यूब पे आपने एक लॉन्ग वीडियो क्रिएट कर दी, उसके थ्रू आपके पास कन्वर्जन आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। ये कुछ एक्टिविटी आप इसमें देख लेना नोट्स के अंदर। और आउटबाउंड के अंदर आप पर्सनली उनको कॉल कर रहे हैं, पर्सनली उनको ईमेल कर रहे हैं, वो सारी आउटबाउंड्स होते हैं। आउटबाउंड में थोड़ा इरिटेटिंग टाइप भी लगाता है कि आप 10 बार उनको कॉल करोगे तो सम टाइम दे विल नॉट पिक द कॉल या कट द कॉल। अब आगे आता है फ्यूचर ट्रेंड्स इन डिजिटल मार्केटिंग। फ्यूचर ट्रेंड्स इन डिजिटल मार्केटिंग की, जैसे आप देख रहे हैं कि आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग का जो इवोल्यूशन है, जो डिजिटल मार्केटिंग जिस हिसाब से ग्रो हो रही है, वो काफ़ी रैपिडली ग्रो हो रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टाइम, मतलब अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन, डिजिटल मार्केटिंग पहले से आज के टाइम में काफ़ी ग्रो हो रही है। तो जो जो फीचर अपने आ रहे हैं, दैट इज़ द एआई एंड ऑटोमेशन। एआई एंड ऑटोमेशन का मतलब होता है कि आज के टाइम में काफ़ी ऐसे चैटबॉट क्रिएट हो चुके हैं
जो आप ऑटोमेटिकली आपके पास मैसेज का रिप्लाई देते हैं। अब जैसे आप किसी के अंदर जाओगे एक व्हाट्सएप पे, जैसे आप बैंक के एप्लीकेशन पे जाते हो तो वहाँ पे डायरेक्ट एक चैट बोट होता है, वो आपको ऑटोमेटिकली ही क्वेरी का रेस्पॉन्स देता है। जैसे एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, HDFC बैंक पे जाओ, मतलब काफ़ी वेबसाइट्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन देती रहते हैं थ्रू द चैट बोट के हिसाब से। और जब चैटबॉट अनेबल होता है रेस्पॉन्ड करने के लिए, तब वो उसको ट्रांसफ़र कर देती है चैट को टू द लाइव एजेंट। अब जैसे इसके अंदर आस्क की हुई है, अब यहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, दिस इज़ काइंड ऑफ द चैट बॉट। अब इसमें मान लीजिए आपको एक होम लोन चाहिए, तो आपने होम लोन लिखा, अब ये ऑटोमेटिकली आपके पास क्वेश्चन देता रहेगा और उसके रिलेटेड FAQ वगैरह होते रहेंगे। मतलब इसमें क्या होता है कि एक तो मैन पावर कम होगी, जहाँ पे एक पर्सन मैनुअली उसको रिप्लाई कर रहा है, वन टाइम इसने इस पर्टिकुलर चैटबॉट को कॉन्फ़िगर कर लिया, और कॉन्फ़िगर करने के बाद कोई भी कस्टमर आ रहा है वो इस पे आके अपने क्वेरी का रिजोल्यूशन देख सकता है। यदि वो नहीं होता तो फिर वो कॉल वगैरह पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उनको। सो पहला आता है AI एंड ऑटोमेशन, जो हमने बात कर ली। AI अपना वही है, जैसे चैट GPT हो गया, अपने Vidiq.IQ, मतलब मल्टीपल टूल्स आते हैं राइटिंग के भी आज के टाइम में। क्विल बॉट आ गया, वर्ड AI हो गया, और इस हिसाब से SEO के भी अपने काफ़ी टूल्स आ गए जो मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन अपने को लिख के दे देता है। चैट GPT से, Cloud.AI से भी आप लिख सकते हैं। वेबसाइट के ऑडिट के भी अपने पास काफ़ी टूल्स आ रहे हैं। दूसरा पार्ट आता है वीडियो मार्केटिंग। वीडियो मार्केटिंग आने वाले टाइम में काफ़ी एक अच्छा मेथड होने वाला है, क्योंकि आज के टाइम में इंस्टेड ऑफ रीडिंग, मतलब पढ़ने की बजाय सबसे ज़्यादा लोग जो पसंद करते हैं वो पसंद करते हैं कि कितनी वीडियो देख रहे हैं। वीडियो के बेस पे, चाहिए वो कंटेंट एक लॉन्ग फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं या वो कंटेंट एक शॉर्ट फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं, 30 सेकंड में कंज्यूम कर रहे हैं, 60 सेकंड में, या फिर 1 घंटे में, 15 मिनट में। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ रीडिंग वो आज फोकस कर रहे हैं कि वो वीडियो से ज़्यादा नॉलेज को ग्रैब कर लें। आज के टाइम में कस्टमर एक तेज़ी से कस्टमर के पास पहुंचने के लिए शॉर्ट्स का जो ऑप्शन है वो अच्छा ऑप्शन होता है। जो शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन होता है दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, क्योंकि इसके थ्रू क्या होता है कि आप न्यू कस्टमर के पास बहुत जल्दी आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक है। और आज के टाइम में जो लोगों का पेशेंस हो गया वो भी कम हो गया, क्योंकि वो शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं दैन कंपेयर टू द लॉन्ग वीडियो। तो हमेशा ट्राई करें कि आप शॉर्ट वीडियो के ऊपर आप अपनी ऑडियंस को एंगेज करने की कोशिश करें, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके बिजनेस के साथ जुड़े रहे। अब वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। आज के टाइम में वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, काफ़ी मतलब इन डिमांड में चल रहा है। इसका मतलब होता है कि इंस्टेड ऑफ टाइपिंग, आज लोग प्रेफर कर रहे हैं कि वो जस्ट बोल के किसी चीज़ को बता सके। जैसे मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, आपको कुछ चीज़ चाहिए, जस्ट आप बोल के वहाँ पे कह सकते हैं कि बेस्ट बेस्ट स्नीकर फॉर मी, बेस्ट स्नीकर फॉर पार्टी वियर। अब यूट्यूब पे जाते हैं कि कोई भी सीखना है कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, आप जस्ट बोल के वहाँ पे बात कर सकते हैं। जो भी लिखोगे आप वहाँ पे ऑटोमेटिकली लिख जाएगा। तो ये होता है वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन। आज के टाइम में इसकी डिमांड काफ़ी होती जा रही है। पीपल प्रेफर करते हैं टाइपिंग की बजाय वो कुछ बोल के अपने शब्दों को वहाँ पे लिख सकें। और एक हम इसके अंदर बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ। ऐसे तो नहीं होता कि जो डिजिटल मार्केटिंग का इवोल्यूशन वो एक बार में आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा। सबसे पहले जो डिजिटल मार्केटिंग का इवोल्यूशन हुआ वो ओवर द ईयर हुआ। ईयर बाय ईयर जब उसमें ऑप्टिमाइजेशन, उस पर इम्प्रूवमेंट आती गई, तब वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ। इसकी जर्नी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जर्नी की, स्टार्ट होते हैं 1994।
1994 था, वहां पे ऑनलाइन एड्स आना अपनी स्टार्ट हुई थी, ऑनलाइन एड्स। अब एक होता है कि जब सबसे पहले जो एक बैनर एड अपीयर्ड हुई थी ना, आपको बैनर एड्स, वो 1994 में हुई थी। और आज के टाइम में हम एआई का और पर्सनलाइज मैसेज काइंड ऑफ द थिंग्स का यूज कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। सो जो अपनी ऑनलाइन एड्स की जो शुरुआत हुई थी वो अपनी हुई थी 1994 के अंदर। फिर इसके बाद धीरे धीरे इस पर इम्प्रूवमेंट होता गया टाइम टू टाइम। 2000 की लमसम की बात है, 2000 के अंदर अपने को राइज ऑफ एसईओ एंड पीपीसी, 2000 के अंदर अपने को एसईओ और पीपीसी के बारे में पता चलने लगा कि एसईओ और पीपीसी होते क्या है, कैसे काम करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। फिर धीरे धीरे 2010 के अंदर 2010 के अंदर मोबाइल की स्ट्रेटेजी आने लगी। मोबाइल फर्स्ट का मतलब है कि आज के टाइम में भी आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो लोग वेबसाइट को ओपन करते हैं, जो भी यूजर्स या पीपल्स होंगे, वो वेबसाइट को ओपन करेंगे वो मोबाइल में करेंगे देन कंपेयर टू द डेस्कटॉप। तो हम कह सकते हैं कि 2010 से अपने मोबाइल फर्स्ट की होने लगी कि आपको मोबाइल की प्राथमिकता देनी पड़ेगी जब भी आप अपनी वेबसाइट को काम कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। अब 2020 और उसके बाद से आज के टाइम में एआई आने लग गया, वीआर आने लग गया, वर्चुअल शॉपिंग, पर्सनलाइजेशन काइंड ऑफ मैसेजिंग आने लग गए। ये सारी चीज़ें होती है, इस हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग का इवोल्यूशन टाइम टू टाइम हुआ। जैसे सबसे पहले जो ऑनलाइन ऐड आई वो 1994 में आई, फिर 2000 में पीपीसी और एसईओ का राइज हुआ, और फिर उसके बाद मोबाइल फर्स्ट की जो एक डेफिनेशन आई थी वो 2010 के अंदर आई। एआई और वीआर जो वर्चुअल होता है, जैसे आप क्लॉथिंग के लिए मोस्टली यूज किया जाता है कि जब उसको आप आँख पे लगा लेते हो तो वहाँ पे अपने क्लॉथिंग का एक्सपीरियंस डायरेक्टली फील कर सकते हैं कि किस टाइप का क्लॉथिंग है, वर्चुअल ट्राई उसको कर सकते हो। तो ये एक एवोल्यूशन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अब डिजिटल मार्केटिंग के कुछ हम रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि रियल लाइफ इसके अंदर फ्यूचर ट्रेंड्स के अंदर आप एक चीज़ को और ऐड कर सकते हो, पर्सनलाइजेशन। यहाँ पे पर्सनलाइजेशन का मतलब होता है कि आपके पास में मैसेज लिखना, आजकल काफ़ी ऐसे टूल्स आ गए जो डायरेक्ट आपके नेम को पिक करके आपके नेम के बिहाफ पे एक मैसेज लिख सकता है, जैसे हाय यसीर, हाय संजय, इस हिसाब से। और फिर नीचे का कंटेंट जो है वो पूरा एक वेरिएबल बेस पे लिख के आपको सेंड कर सकता है। अब दूसरा आता है इसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे यूज हो रही है रियल लाइफ एग्जाम्पल के अंदर और कैसे कैसे उसका यूज हो रहा है। जैसे सबसे पहले देखते हैं, कोई भी एक ट्रेवल ब्लॉग होता है वो अपने गाइड्स लिख सकता है कि आपका कौन कौन सी सिटी में ट्रेवल करना चाहिए, इस विंटर के टाइम में कौन सा बेस्ट प्लेस है जहाँ पे आपको विजिट करना चाहिए। ये सारे टिप्स आपको गाइड्स के अंदर मेंशन करने, ठीक है। तो ये होता है कि जितने भी ट्रेवल ब्लॉग्स होंगे, जैसे आप एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विस ऑफर कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के अंदर आप खुद के ब्लॉग्स लिख सकते हैं कि किस क्लाइंट्स को अपने डिजिटल मार्केटिंग सर्विस को लेना चाहिए, यदि एक कौन सी सर्विस किस टाइम लेनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप अपने ब्लॉग्स के अंदर लिख सकते हैं कि, और उसमें लिख सकते हैं कि आपने केस स्टडी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपने किस क्लाइंट के साथ काम किया, कौन कौन सा स्ट्रेटेजी अप्लाई की और क्या रिजल्ट मिला उन क्लाइंट्स को। एक क्लॉथिंग ब्रांड्स अपने टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम को प्रोडक्ट लॉन्च के लिए यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक के अंदर, यूट्यूब की शॉर्ट्स, इनको अपनी प्रोडक्ट के लॉन्च। एक फिटनेस कोच इंस्टाग्राम ऐड को रन कर सकता है जिसको भी हेल्थ के रिलेटेड कोई भी इश्यू है उनको अट्रैक्ट करने के लिए कोई वो अपनी एड्स को रन कर सकता है। सो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल थे कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग अपनी यूज हो रही है आज के टाइम में रियल लाइफ के अंदर। अब इसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आते हैं जिससे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक बेसिक ऑफ एसईओ सीखना चाहिए।
और अपनी वेबसाइट को धीरे धीरे कीवर्ड्स के ऊपर इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि आपकी वेबसाइट होगी वो सर्च इंजन के अंदर अच्छी रैंकिंग उसकी दिखाई दे, और उसके साथ साथ आपके पास कस्टमर्स भी आने स्टार्ट हो जाए। एक यदि ऐसा होता है कि एसईओ जो होता है ऑर्गेनिक वे होता है, वो काफ़ी टाइम लेता है, दैट कैन बी टेक अप टू 2 या 3 मंथ्स। अब उस टाइम तक आप अपने एक छोटे से अमाउंट, छोटे से बजट के साथ अपना पीपीसी या फिर फेसबुक एड्स वगैरह रन करना स्टार्ट कर देंगे। फ्रॉम दैट आप उसके थ्रू आप अपने जितने भी कस्टमर्स होंगे, जितने भी आपके पास इंक्वायरी होगी, वो आना स्टार्ट हो जाएगी, यानी इंस्टेंट रिजल्ट का फैक्टर आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे ना सोशल मीडिया कैलेंडर क्रिएट कर सकते हैं। सोशल मीडिया कैलेंडर को क्रिएट करने के बाद इसमें आप डेली अपनी इंडस्ट्री के रिलेवेंट कुछ भी टिप्स और ट्रिक्स भेज सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। आप ईमेल लिस्ट भेज सकते हैं, और जितने भी आपके सब्सक्राइबर होंगे उनके पास नोटिफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आप भेजते रहेंगे। फिर अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे आपने कोई एक कैंपेन रन किया, उस कैंपेन पे कितनी आपने अमाउंट स्पेंड करी, कितना उस पर लीड आई, और कितने उस पर मैसेज आए, कौन कौन से कीवर्ड्स पे आए। और जैसे आप परफॉर्मेंस को मेजर कर लेते हैं, उसके बाद उसमें यदि आपको लग रहा है कि हम इसमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, तो वो ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। अब मान लीजिए 1 मंथ आप किसी कीवर्ड पे काम करते हैं, उसकी रैंकिंग नहीं आ रही है, तो उसको आप डिफरेंट वे में टैकल कर सकते हैं कि अनोदर मेटा टाइटल उसके कंटेंट में चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल इमेज ऐड कर सकते हैं, इमेज का एल टेक्स्ट पे वर्क कर सकते हैं। सो ये कुछ टिप्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर स्टार्टेड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है फाइनल टिप्स एंड रैप अप। डिजिटल मार्केटिंग हमेशा रीच करती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके एक अफोर्डेबल बजट के अंदर। यानी ऐसा नहीं होता, जैसे आप एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आप पोस्टर छपवाते हो, या फिर एक नॉर्मल कार्ड भी छपवाते हो, जो होता है एक बिजनेस कार्ड, या फिर वैसा एक कार्ड होता है जिसके अंदर हाँ इन्फोग्राफिक्स टाइप्स में अपना, उसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो एक बार में मल्टीपल को आपको छपवाने होते हैं, फिर उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। इसके अंदर क्या होता है कि आप छोटे से एक बजट लगाते हो, और जो आपकी ऑडियंस है डायरेक्ट उनको दिखा सकते हो। इसके अंदर अपने एसईओ, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग के टूल्स यूज करना इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा अपने एआई और वीडियो कंटेंट के जो भी आपका ट्रेंड्स है उनके साथ अपडेटेड रहे, यानी जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर नया आ रही है जो चीज़, उसके साथ अपडेटेड रहे और उसके साथ वहाँ पे चलते रहे आगे। तो ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन था डिजिटल मार्केटिंग का, कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, कैसे इवोल्यूशन हुआ डिजिटल मार्केटिंग का, कौन कौन से टाइप्स है, फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है, और कंपोनेंट्स क्या होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के। इसमें कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो तुम पूछ सकते हो अभी। सर एक चीज पूछना था यहाँ पे, हाँ बताओ। जो रियल लाइफ एग्जांपल में आपने बताया अभी, 1 मिनट उसको ओपन कीजिए। सर जैसे मान लीजिए कि जो अभी नया नया हम कोई बिजनेस चालू किए हो या कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस हो, तो उसके लिए अगर हम मतलब तुरंत इंस्टेंटली अगर उसका रिजल्ट देखना चाहे तो पीपीसी आप बता रहे हैं करना चाहिए, लेकिन पीपीसी करने पे सर उसका पूरा हर चीज मेंटेन होना चाहिए क्या? सोशल मीडिया पेज और जैसे यूट्यूब चैनल हो गया, ये सारी चीजें मेंटेन होना चाहिए, या एक वेबसाइट हो उसी पे तुरंत रन करना चाहिए? तुरंत रन कर सकते हो उसमें, एक नहीं रन वेबसाइट तो या कर फिर एक सकते हैं क्रिएट सर, हो। लेकिन नहीं जैसे रन तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे एज कोई कंपटीटर हो उसका सोशल मीडिया पेज बना ले या उससे रिलेटेड कोई और अदर एक्टिविटीज नहीं कर सकता है? भाई उसमें टाइम लगता है ना, जैसे आप इसके अंदर होता है रियल लाइफ एग्जांपल के अंदर, आप जी। एड्स की बात कर रहे हो यहाँ पे, ये वाले हम्म, जी जी सर, जी एड्स के सर। अंदर तो ये होता है जैसे कोई भी एक वेल एस्टेब्लिश बिजनेस है, उसके पहले से सब कुछ क्रिएटेड है, सोशल मीडिया पेज वगैरह सब कुछ है, वो साथ के साथ जी। चलते रहे। लेकिन एक इस इंस्टेंट कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, अब ऑर्गेनिक मान लीजिए रिजल्ट दे रहा है वो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, आपको तो इंस्टेंट यस रिजल्ट सर। भी चाहिए, ताकि आपका जो एक फ्लो क्रिएट हो, जो भी आप एक इनकम का जो फ्लो है वो अच्छा रहे, कि जो आपके एक्सपेंस हो रहे वो सारे कवर होते रहे। तो उसके लिए आप थोड़े थोड़े फेसबुक एड्स और गूगल एड्स रन करना स्टार्ट कर दीजिए, और वहाँ से जो अपना रिटर्न आ रहा है उससे फिर आप अपना दोबारा ऐड करते रहो। और बाकी जितना भी नहीं ऑर्गेनिक का मेरा काम है, लाइक मेरा यूट्यूब की मेरा वीडियो। मतलब ये था सर कि जैसे जैसे जो पेड एड्स है, अब ये पूरा
मतलब तुरंत चलाना चाहिए, या पूरा सोशल मीडिया पे पेज और यूट्यूब चैनल उसी नाम का पूरा हर चीज मेंटेन हो जाए उसके बाद चलाना चाहिए? आप इसको तुरंत चला सकते हैं, ऐसा कोई नहीं होता। अब आप कई ऐसी ब्रांड्स भी देखोगे जिन केवल एड्स चला रहे हैं, बाकी कहीं पे उसकी प्रोफाइल नहीं है। अब वैसे तो यही होता है कि जब अच्छा आप अच्छा। एक नाम से बिजनेस चला रहे हैं तो उसकी जितनी भी आप जितनी ज़्यादा हम्म। प्रोफाइल क्रिएट करके रखोगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, उतनी बेनिफिशियल होती है। जी जी सर। अब बाकी ऐसा कोई इशू नहीं ओके होता। ठीक है। आप फेसबुक ऐड चलाते हो, आपको क्या चाहिए, एक क्रिएटिव चाहिए और एक व्हाट्सअप नंबर चाहिए। वहाँ से डायरेक्ट आपके पास लीड्स हम्म। व्हाट्सअप पे आनी स्टार्ट हो जाती है। यदि आप वेबसाइट पे लेके जा रहे हो यस तो एक लैंडिंग पेज चाहिए जहाँ पे आप डायरेक्ट करनी है, वहाँ पे डेस्टिनेशन ऐड करना होता है बस। यस सर, यस सर। ओके सर, थैंक यू। वो तो टाइम टू टाइम वो आप अपने हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज करते रहते हैं कि कैसे उसको ऑप्टिमाइज करना है। किसी मतलब परफेक्शन के पीछे भागेंगे कि हम पहले एक चीज़ में परफेक्शन कर ले फिर उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा और माइट भी नहीं आएगी उस चीज़ में। तो धीरे धीरे जैसे आप आज यस सर। मिस्टेक करो, उससे सीख के कल दूसरा काम कर ले, फिर उससे सीख के फिर तीसरा, इस हिसाब से आगे चलेंगे। तो जैसे अभी अभी के लिए मान लीजिए वेबसाइट बन गई हमारे पास और गूगल एड्स हमें आ रहा है थोड़ा बहुत, तो क्या हम उस पे रन कर लें, या अभी सोशल मीडिया पढ़ने के लिए कोशिश करें, या उस पे यूट्यूब चैनल उसी नाम से बनाना चाहें उसके बाद सब करें, या आप अभी से स्टार्ट एक कर लो, प्रैक्टिकल कर लें? आप स्टार्ट कर लो, क्योंकि स्टार्ट कर आपके लें। पास एक प्रेजेंस होगी जहाँ पे आप कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। बाकी यस जितनी सर। भी कस्टमर की इंक्वायरी आएगी वो फॉर्म फिल करेंगे, उनसे आप फ़ोन पे बात करोगे या हम्म। फिर नॉर्मली एक मीटिंग शेड्यूल करके जब बात करोगे। जी जी जी। ओके सर, ओके। ठीक है। थैंक यू सर। और क्वेश्चन है किसी के? हाँ बताओ। सर वेबसाइट है तो फिर अलग से लैंडिंग पेज बनाने की जरूरत नहीं है ना? वेबसाइट अलग होता है और लैंडिंग पेज अलग होता है ना? जैसे हमने कल की वीडियो में बात करी थी कि वेबसाइट के अंदर तो आपके बिजनेस में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कुछ भी हो चाहिए, वो सारी आप वेबसाइट के ऊपर रखते हो। लैंडिंग पेज के अंदर केवल एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो कि वो सिंगल एक्शन के लिए होगा। अब जैसे आप ज्वेलरी का काम कर रहे हैं तो ज्वेलरी के अंदर आपकी एक प्रोडक्ट होगा। यदि केवल आपको एक प्रोडक्ट प्रमोट हाँ। करना है ना तो उसके लिए सेपरेट लैंडिंग पेज होता है, यानी उसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होते, उसमें केवल उसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी जाती है। लैंडिंग पेज के अंदर ना तो हेडर के मेन्यू दिए जाते हैं, ना ही फूटर के मेन्यू दिए जाते हैं। उसमें केवल उसी प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट पेज पे इंफॉर्मेशन होगी। सर जैसा अभी हमारी इसकी है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। हाँ, तो अगर वेबसाइट के ऊपर समझो नेकलेस है, उसमें मैंने इतने सारे नेकलेस डाल दिया, 200-300 डाल दिया है, तो हम 200-300 अलग 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 तो लैंडिंग पेज नहीं बनाएंगे। अलग अगर अलग मैं क्रिएट क्लिक नहीं होते। करूंगी तो वो प्रोडक्ट आ जाएगी। अलग अलग क्रिएट नहीं होते। अब हाँ जैसे जी। लैंडिंग पेज का मेन पर्पज होता है, जब भी कभी भी आप अच्छा, एक आवाज नहीं आ रही आपकी। लैंडिंग पेज का एक मेन पर्पज होता है, जब भी सर कभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए लैंडिंग पेज का एक मेन पर्पज होता है, जब भी कभी आप ऑफर लॉन्च कर रहे हो या फिर आपको लीड्स चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तब चाहिए बस लैंडिंग पेज। अब उसके अंदर हाँ क्या करोगे, जैसे एक पर्टिकुलर एक कैटेगरी के अंदर आपके 100 प्रोडक्ट है, तो आप 100 प्रोडक्ट्स की तो लैंडिंग पेज क्रिएट नहीं करोगे, आप हाँ उस कैटेगरी का एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर दोगे हाँ हाँ। और फिर उसको आप प्रमोट करना स्टार्ट कर दोगे। अच्छा, मतलब जो प्रोडक्ट पे हमको ऐड लगानी है उसी का बनाना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं करना कि आपको अलग अलग प्रोडक्ट की आप अलग अलग क्रिएट करो। यदि आपके पास कुछ एक स्पेशल डिस्काउंट है इस प्रोडक्ट के ऊपर जो आप अलग से हाईलाइट करना चाहते हो, तो उसका लिए एक सेपरेट लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो। वेबसाइट पे ही डालेंगे। हम हाँ तो वेबसाइट सबको ऐसे ही बोलेंगे कि शॉप फ्रॉम अवर वेबसाइट, हाँ तो वो बंदा तो वेबसाइट पे ही जाके शॉप करेगा। हाँ, वो वहाँ से स्वैप कर लेगा, लेकिन क्या होता है कि जो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होगी कि एक प्रोडक्ट से वो दूसरे प्रोडक्ट के अंदर भी जा सकता है, दूसरे से वो तीसरे के अंदर भी जा सकता है। आज के टाइम में जो रिसर्च करी गई है ना, वो ये की गई है, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट के अंदर वो कस्टमर आता है, वो एक से दूसरे पे जाएगा, दूसरे से तीसरे पे, फिर वो वेबसाइट को क्लोज करके चला जाएगा। वो कोई भी अपना एक्शन नहीं ले पाएगा जो उसको अच्छा। लेना है, वो परचेज करना हो या कुछ भी हो। अब लैंडिंग पेज का क्या होता है, कस्टमर एक बार आ गया तो केवल उसी की इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है, उसको अलग से कोई प्रोडक्ट कुछ सर्विस नहीं दिखाई जाती। फिर वहाँ से वो डिजायरेबल एक्शन ले सकता है, चांस ज़्यादा हो जाता है। ओके।
ओके, तो सर उसको हमारी वेबसाइट दिखेगी ही नहीं, सिर्फ खाली लैंडिंग पेज दिखेगा? हाँ, एक पेज दिखाई देगा जिसमें उसमें जितने भी इंफॉर्मेशन हम प्रोडक्ट या सर्विस या प्रोडक्ट की कैटेगरी के देंगे। एक कल की वीडियो में आप एक ओके बार रिकैप करके देख लेना लैंडिंग पेज का, उसके अंदर इन डेप्थ में होता है उसमें। ओके ओके ठीक है। बाकी और कोई ओके क्वेश्चन क्वेरी? सर उसी से में क्या कहते हो? सर वो पीसीसी जो है ना उसमें थोड़ा डाउट है मुझे। पीपीसी तो जब हम गूगल एड्स को नहीं परफॉर्म करेंगे या फिर फेसबुक एड्स को परफॉर्म करेंगे तो उस टाइम वो डाउट की देख लेंगे इन डिटेल में, जब वो समझ आ जाएगा। अभी के लिए बस इतना समझो कि जितना हम पैसा लगाएंगे उतना हम रिजल्ट गेन करेंगे। ऑलरेडी पे करते ना सर, फिर और अमाउंट करते उनके क्या कहते हो? ऑलरेडी पे करके एड्स बनाते हैं ना, हाँ, तो वो रिटर्न क्यों कट हो जाते अमाउंट? वो तो कटते रहेंगे जब भी आप एड्स चलाओगे। मान लीजिए आप 100 रुपये का बजट लगाते हो, 100 रुपये के अंदर आपको 2 मैसेज आने हैं, तो 2 मैसेज आके वो अमाउंट कट हो जाएगी। वो डिपेंड करता है कितने आपके फेसबुक के अंदर कॉस्ट पर मैसेजिंग आ रही है, कॉस्ट पर क्लिक कितना आ रहा है, उसके हिसाब से। वो जब आप समझोगे ना गूगल एड्स का, तब समझ में आ जाएंगे इन डेप्थ में, जब वो आगे उस चीज़ की बात करेंगे। ओके सर। ठीक है, तो आज हमने इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग देख लिया। इसके अंदर जो भी आपके डाउट्स होंगे इस नोट्स के सेक्शन के अंदर आके यहाँ पे ब्राउज क्वेश्चन आंसर के अंदर तुम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी आपके क्वेश्चन है। सबमिट माय क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को हम डाउट सेशन के अंदर भी ले सकते हैं या फिर इसको हम बाद में अगली क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन है वो बैक एंड से भी उसका रिप्लाई आ जाएगा। ओके सर। सर ये नेक्स्ट टॉपिक कौन सी रहेगी कल के लिए? कल के लिए या तो हम लैंडिंग पेज, वेबसाइट या फिर गूगल माई बिजनेस, इन दोनों में से एक चीज़ देखेंगे, या तो लैंडिंग पेज स्टार्ट करेंगे शायद। लर्निंग पेज पहले स्टार्ट कर लीजिए सर। हाँ, ओके वही देखेंगे उसमें, मतलब दोनों में से ही गया तो गूगल माई बिजनेस या वेबसाइट से स्टार्ट कर देंगे। जी। हेलो। लिंक भेजा ओके। हाँ बताओ। सर जनीत सर, वो मुझे एक मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा था, तो सर मैं ये जानना चाह रहा था सर, माइक्रो नीश ब्लॉग मतलब मल्टी नीश ब्लॉग स्टार्ट करें या सर एक कोई पर्टिकुलर नीश पे काम करें? किस पे ज्यादा सर मुझे फायदा होगा स्टार्टिंग में? किस चीज़ में कर रहे हो आप? सर मल्टी नीश करें, जैसे मल्टी नीश मतलब नहीं, न्यूज इंडस्ट्री किस वेबसाइट चीज़ पे? बनाए। सर इंडस्ट्री, सर बेसिकली एक नीश सोच के रखा था सर, मतलब जो भी ट्रेंडिंग न्यूज आते हैं, एनीथिंग जैसे कि आईपीएल फिर पॉलिटिक्स, तो वो सब कवर करें या सर किसी एक नीश पे काम करें? इसमें तो आप सब कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो न्यूज का पेज होता है ना, उसके अंदर हर टाइप की न्यूज आप ऐड कर सकते हो, ओके क्योंकि उसका बेनिफिट ये होता है कि आईपीएल का सीजन होता है वो 3 मंथ के लिए होता है, तो 3 मंथ का अपने वहाँ पे कवर यस हो सर। जाएगी। फिर उसके बाद दूसरे सर टाइप के। जैसे अभी, हाँ, हाँ सर, अभी जैसे गूगल अपडेट आई थी, तो जितने भी ये जो मल्टी नीश ब्लॉग पे काम करते थे वो सबकी सर वेबसाइट डाउन हो चुकी है। ऐसा नहीं होता भाई। सेम इंडस्ट्री की बात करो, जैसे आप क्रिकेट की बात कर रहे हो, तो क्रिकेट के अंदर जितने भी टाइप के क्रिकेट के टॉपिक्स होते हैं ना, वो सारे चूज कर लो आप। अब ऐसे तो आप यस देखो सर। जितने भी न्यूज की वेबसाइट है, जैसे बड़े बड़े न्यूज के चैनल है, उसमें आपको हर टाइप की न्यूज़ यस सर। मिलेगी। आज तक जितने भी एबीपी हो गए सारे, इन पे हर टाइप की न्यूज़ मिलेगी इनकी वेबसाइट के ऊपर। यस सर। मतलब जो ये वैसी, यदि वैसी न्यूज के अंदर बात कर रहे हो तो उस न्यूज के अंदर केवल आप एक, हाँ, जैसे भी आप अपनी न्यूज की वेबसाइट देखोगे ना, जैसे मैं एक बार दिखाता हूँ यहाँ पे। हाँ सर। अब जैसे एक क्रिकबज की वेबसाइट है अपनी, अब क्रिकबज अपनी केवल एक मैच के लिए है। यहाँ पे जो भी अपने मैच के रिलेटेड होगी, इसके अंदर आप सारे यस देख सकते हो जितने भी मैच वगैरह हो गए। फिर उसके बाद सीरीज होगी, टीम्स होगी, वीडियोज, रैंकिंग, यानी कंप्लीट क्रिकेट के अंदर मल्टीपल है। ये आईपीएल भी कवर कर रहे हैं, T20 भी कर रहे हैं, जितने भी मैच के रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारी चीज़ कवर कर रहे हैं।
अब जैसे न्यूज की वेबसाइट ठीक देखते है। हो आप, अब द हिंदू है, द हिंदू के अंदर जितने भी इनके टॉपिक्स होंगे वो सारे वहाँ पे कवर होंगे, चाहे वो किसी टाइप की न्यूज़ हो, पॉलिटिकल न्यूज़ हो या फिर वैसी न्यूज़ हो, मूवी, स्पोर्ट, डाटा, हेल्थ, ओपिनियन, साइंस। बस इसमें ये होता है कि जो आप ठीक है सर। इसका साइट मैप क्रिएशन करोगे वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग क्रिएट करोगे। ओके ओके, ठीक है सर, समझ गया। मल्टी नीच का फायदा यही होता है कि आप काफ़ी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। यस सर, हाँ। हम्म, और कंटेंट भी सर, कंटेंट की कमी कभी होगी नहीं। हाँ, कंटेंट की कमी नहीं होगी, और उसको जब अच्छे से कैटेगराइजेशन करके रखोगे तो जिस कैटेगरी का इंटरेस्टेड पर्सन होगा वो उस पर आके वो सारी चीज़ों को देख सकता है। ओके हम्म, ओके सर, अभी सर वेबसाइट का सर डोमेन मतलब खरीद लिया है और होस्टिंग भी मतलब लाइव कर दिया, बट अभी डिजाइन नहीं किया हूँ उसको। सर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। हाँ, कल की क्लास में हम स्टार्ट भी करेंगे लैंडिंग पेज का और वेबसाइट का, वो वहाँ पे भी देख लेना आप कैसे कैसे हम करेंगे उसको। हाँ, ओके सर, कमलजीत ओके, बताओ। थैंक यू सर। थैंक यू। कमलजीत बताओ, सर आपने जो लिंक भेजा, आपने जो लिंक भेजा वो क्या नहीं हो रहा? क्या नहीं हो रहा? बोले जो आपने लिंक भेजा है वो ओपन नहीं हो रहा मुझे। ओपन नहीं हो रहा? नहीं, यहाँ पे कितनी वैल्यूबल रही टाइटल के अंदर, आप आज मतलब कौन से टॉपिक पे हमने बात करी थी और आपने क्या क्या सीखा है, बस वो पॉइंट्स इंक्लूड करना है ताकि जो हमने पढ़ाया है उसको हम देख सके कि आज हमने ये पढ़ा है, इस पर्सन ने ये सीखा है, तो कल को हम आपको इम्प्लीमेंट करना भी उस चीज़ में दिखा दे। जस्ट नाम एंटर करके सबमिट कर देना बस। ठीक है, हेलो, ठीक है हाँ फिर सर। आज के सेशन को हम क्लोज करते ही हो जाएगी ओपन। उस पर जस्ट आपको क्लिक करना ना, यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद ये इस टाइप से ओपन हो जाएगी। जो फर्स्ट वाले लिंक है उसकी। हाँ, और इस पे जस्ट आपको जो भी आपको क्लास को लग रहा है, चाहिए 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार जो भी लग रहा है, इसके अंदर टाइटल कौन से टॉपिक पे हमने बात करी थी, इसके अंदर आपको मेंशन करना है कि आज आपने सीखा क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक सीखे हैं और क्या क्या उसमें सीखा है, बस। और नेम एंटर करके बस खत्म। इससे क्या होगा कि जो आज हमने पढ़ाया है उसको हम मैच कर लेंगे कि आज आपने सीखा क्या है। बाकी इसका कोई और पर्पज नहीं। ठीक है, थैंक यू, फिर कल मिलते हैं सेम। और ये जो वीडियो है वो आपके बैच में अपलोड हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, हैव अ नाइस डे।